बहुत ज्यादा समझ लगे। विषय बहुत गंभीर है, बहुत कुछ आपको मिलेगा, तमाम राइट्स सब मिलेंगे, तमाम जर्नल्स में मिलेगा, सब किताबों में मिलेगा, पुस्तकों में मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर मतलब मैं ये कहूँ कि अधिवक्ता की न्यायिक प्रक्रिया में क्या भूमिका है, तो प्रथमता तो मेरे मन में वो आता है जो बहुत चलता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। If we improve ourselves, the world will improve। तो पहली तो अधिवक्ता की भूमिका ये है कि हम सब सुधरे का माने अधिवक्ता के रोल को, उसकी भूमिका को, उसको अहमियत दें। अभी पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा जी ने कहा कि अधिवक्ता की भूमिका माँ जैसी होती है, तो मेरा ध्यान जाता है कि अधिवक्ता की भूमिकाएं अधिवक्ता के रूप में दो प्रकार से होती है। एक तो अधिवक्ताओं को सामूहिक रूप से, तो वो ये उन्होंने ठीक कहा कि सामूहिक रूप से जब हम अधिवक्ता की भूमिका करते हैं तो हम ग्रूमिंग और नर्चरिंग करते हैं अपने जूनियर्स की, अपने सहभागियों की, अपने सहकर्मियों की। उस ग्रूमिंग और नर्चरिंग से फिर जो नर्चर्ड और ग्रूम्ड है अच्छी तरह से योग्य हो गए, वो न्यायाधिपति का न्यायाधीश का पद संभालते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल जुडिशियल सिविल सर्विस से हो, चाहे हायर जुडिशियल सर्विस से हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय में सीधे बार से एलिवेशन हो, और चाहे जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में सीधे बार से एलिवेशन हो, वो तो वहाँ पर माँ का रोल जो है वो करते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है बार इज द मदर ऑफ द जजेस। तो एक भूमिका तो वो हो गई। दूसरी भूमिका अधिवक्ता की व्यक्तिगत रूप से होती है। एक अधिवक्ता के रूप में मेरा जाने को ये मानना है कि अधिवक्ता की भूमिका करते समय अधिवक्ता की भूमिका किसी मंदिर में, अगर हम इसको न्याय मंदिर कहें, तो जैसे मंदिर में एक पुजारी की भूमिका होती है, वही भूमिका अधिवक्ता की न्याय मंदिर में अधिवक्ता के रूप में होती है। वो क्या करता है, पुजारी कभी अपने लिए नहीं मांगता, वो जो उसका भक्त है, जो भगवान का भक्त है, जो पूजा करता है और जो मांगता है, कुछ याची है, याचना करने आया है, उसकी बात को एक थाली में आरती के रूप में फूलों और अक्षतों से सजा करके देवत्व को अर्पित करता है और ये कामना करता है कि इस भक्त की जो भावना है, जो इसकी याचना है, वो पूरी हो। अधिवक्ता भी इसी तरह से कार्य करता है, ब्रीफ बनाता है, लिखता है, रूलिंग देखता है, करता है और उसके बाद देवत्व को समर्पित कर देता है। अब उसमें पुजारी की भी बात आ जाती है, भक्त की भी बात आ जाती है और देवत्व की भी बात आ जाती है। कभी कभी भक्त निराश होता है और भक्त जब निराश होता है तो उसकी आस्था दिखती है, विश्वास दिखता है। तो देवत्व का काम मेरे समझ से ये होता है कि जो अधिवक्ता पुजारी के रूप में आया है, उसकी याचना को जो अपने लिए नहीं किसी और के लिए याचना कर रहा है, तो उसकी बात को